पृथला विधानसभा के गांव जलाका, वलीपुर, अमरपुर, डाडौता, कटेचरा, गोपीखेड़ा, घाघोट में आयोजित जनसभा में पहुंचे नैनपाल रावत का बड़ी माला पहनाकर एवं पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। गांव अमरपुर में बाइक पर सवार होकर युवाओं ने नैनपाल रावत की अगुवाई की। डाडौता में ट्रैक्टर पर बिठाकर उनको कार्यक्रम स्थल तक ले जाया गया। लोगों में उनके प्रति उत्साह देखते ही बन रहा था। सड़क पर कई किलोमीटर तक वाहनों का काफिला लगा हुआ था। उपस्थिति भारी संख्या में थी। नैनपाल रावत के जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। उनको भारी मतों से विजयी बनाने का आशीर्वाद दिया गया। नैनपाल रावत ने सभा में उपस्थित बुजुर्गों, माता बहनों और भीड़ को प्रणाम करते हुए कहा कि पृथला विधानसभा की जनता मेरा परिवार है और परिवार है। मुझे किसी पार्टी की टिकट से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्षेत्र की जनता का प्यार ही मेरी टिकट है। मैं अपने क्षेत्र की, अपने लोगों की सेवा करता आया हूं। इस जनसेवक को आप लोगों ने मौका दिया तो पृथला विधानसभा क्षेत्र की सेवा करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। पिछली बार कुछ समय खराब हो गया था, लेकिन फिर भी पृथला विधानसभा में विकास कार्यों को लेकर कोई कमी नहीं छोड़ी। उमड़ी भारी जनसैलाब ने उत्साहित नैनपाल रावत से कहा कि आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से ही मुझे पहले ताकत मिली और आगे भी आप लोगों का सहयोग जरूरी है। नैनपाल रावत ने कहा कि इस बात अपने जीतकर चंडीगढ़ भेजें। मैं वादा करता हूं आपका यह विधायक, आपका भाई यहीं रहेगा और हमेशा आपकी सेवा करता हुआ नजर आएगा। पृथला विधानसभा क्षेत्र का नाम हरियाणा में गूंजेगा और हरियाणा की राजनीति यहीं से चलेगी। इस मौके पर नैनपाल रावत ने कहा कि अब से पहले पृथला विधानसभा में विधायकों के यहाँ वीआईपी कल्चर था। आम लोग विधायकों से मिल नहीं पाते थे, लेकिन नैनपाल रावत ने वीआईपी कल्चर खत्म करने का काम किया। आज क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति, माता बहन विधायक से सीधा आकर मिल सकता है। उसको किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं जीता तो निश्चित रूप से आप जीतेंगे। पृथला विधानसभा क्षेत्र की 36 बरादरी का मैंने मान सम्मान किया है और आगे भी करूँगा। क्षेत्र के लोगों के साथ, किसान भाइयों के साथ, सरपंचों के हक के लिए, युवाओं के रोजगार दिलाने की बात हो, बहन बेटी के सम्मान की बात हो, नैनपाल रावत हमेशा खड़ा हुआ मिला है। इस मौके पर शशिवाला तेवतिया एवं दानी सरपंच ने नैनपाल रावत के समर्थन में लोगों से मतदान करने की अपील की और कहा कि नैनपाल रावत को विजयी बनाकर और पृथला विधानसभा के विकास में अपना योगदान दें। नैनपाल एक ऐसा विधायक है, ऐसा बेटा है जिसको किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। उसको ज़रूरत है तो केवल जनता की। इस अवसर पर अलग अलग लोगों, गाँव के लोग नैनपाल रावत को पूर्ण समर्थन देकर चंडीगढ़ पहुँचाने का आश्वासन देते हुए नजर आए। देखिए, ये संदेश नहीं, पहली बात तो मुझे जगह जगह ट्रैक्टर से, और कल तो आपने देखा होगा कंबाइन मशीन, मुझे जो ना साहूपुरा खादर में कंबाइन मशीन पे लेकर के गए और मैंने कंबाइन मशीन स्वयं चलाई। और ट्रैक्टर पे मैं कहता हूँ कि वैसे तो 104 गांवों में सभी से मेरा लगाव है, सबको मुझसे लगाव है, लेकिन मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ इस बस्ती के युवाओं का, मेरे बुजुर्गों का, मेरी माताओं बहनों का। आपने देखा होगा कैसे माताएं बहनें जगह जगह टोल में मालाएं लेके खड़ी थी, अपने बेटे और अपने भाई का इंतजार कर रही थी। तो 36 बरादरी का मेरे साथ बहुत बड़ा लगाव है। लेकिन जब से मैंने इस गांव में आना शुरू किया है, मेरी युवाओं की पूरी टीम, जैसे अब आपने देखा 1,11,000 रुपये से मुझे सहयोग भी किया है और हमेशा ट्रैक्टरों से, डीजे से, बाजे से लेकर के मुझे आती हैं। और आज इस चुनाव में भी जब मैं उद्घाटन भी करने आया यहाँ के कामों का, तो डेवलपमेंट वर्क्स का, तब भी मुझे इसी तरह लेकर के आए और हमेशा मुझे ये ऐसे लेकर के आते हैं। ये जलाका बस्ती है, मुझे बहुत लाड करती है। मैं इनके युवाओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और यही प्यार मुझे पूरा पृथला में देखने को मिल रहा है। चुनाव चिन्ह आवंटित हो गए हैं सर, नैनपाल रावत का क्या चुनाव चिन्ह है जो पृथला में चलेगा? देखिए, नैनपाल रावत का तो ना ये चुनाव है ना चुनाव चिन्ह है। ये चुनाव भी मेरी जनता जनार्दन का 36 बरादरी का है और जो मुझे कैंची का चुनाव चिन्ह मिला है, चुनाव निशान कैंची मिली है, वो भी मेरी 36 बरादरी की जनता की है। क्योंकि मैंने कभी अपने ऊपर घमंड नहीं किया। 2019 का चुनाव जब मुझे इन्होंने जिताया तो मैंने हमेशा पूरे 5 साल ये कहा होगा कि जनता जनार्दन ने मुझे ये चुनाव जिताया है। और आप मेरी बात को याद रखना, 2024 का चुनाव भी पहले से ज़्यादा मार्जिन से मेरी जनता जनार्दन मुझे जिताने जा रही है। पूरे पृथला में आपने देखा होगा जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं, काफिले के साथ, ढोल के साथ, बाजे के साथ, ट्रैक्टरों से, बाइक से, मतलब इतना जोश शायद 19 में भी नहीं था जितना जोश। क्योंकि दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने जो धोखा किया है, मेरे क्षेत्र की जनता को इस बात पर पूरा रोष है
और 36 बिरादरी माता बहनों समेत मेरे पिता तुल्य सरदारी लगी हुई है। सर, कल से एक सरकारी तंत्र के सर्वे की चर्चा हो रही है निर्दलीय विधायकों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, जिसमें तिगांव, बल्लभगढ़ के साथ साथ पृथला भी शामिल है कि निर्दलीय प्रत्याशी जो है लगातार आगे चल रहे हैं और कांग्रेस और भाजपा की रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो। देखिए, मुझे पता नहीं कि सर्वे में क्या चल रहा है, क्या सीआईडी की रिपोर्ट गई है, लेकिन मेरे पास जो जनता की रिपोर्ट है, मेरी 36 बिरादरी की रिपोर्ट है, वो तय है कि जो 8 अक्टूबर को जो रिजल्ट आएगा वो 36 बिरादरी की जीत का रिजल्ट आएगा। निश्चित तौर पर पृथला विधानसभा में फिर ना कमल खिलेगा, ना कांग्रेस कैंडिडेट आ पाएगा और कमल वाले की जमानत जब्त होगी। निश्चित तौर पर 36 बिरादरी की जनता की जीत होगी।